आज़ाद उम्मीदवारों के पास वक्त जो है लिमिटेड है किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, तो उनका स्टेटस क्या होगा? अब देखें ना, वो अभी ये आपके नाजरीन के लिए, आपके लिए भी, जब मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन जब बंदे को नोटिफाई करता है तो उसके बाद वो शुमार होता है कि ये एमपी है या एमएनए, ठीक है। सही। तो इनके जी जब जिन अरकान के, अगर इंडिपेंडेंट अरकान है, उनके जब नोटिफिकेशन हो जाएंगे, लेट से आज नोटिफिकेशन होते हैं, तो आज को इंक्लूड करके विद इन 3 डेज जो है उन्हें किसी पॉलिटिकल पार्टी को अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सब आर्टिकल 6 के तहत किसी पार्टी 3 दिन के अंदर किसी पार्टी को शामिल होना चाहिए। तो फिर वो उस पार्टी के एमएनएज या एमपीएस शुमार होंगे। अगर वो 3 दिन तक नोटिफिकेशन के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते तो उसमें फिर जो है वो उस पार्टी के एमपीए या एमएनए शुमार नहीं होंगे। अच्छा, तो फिर वो आजाद हैसियत में ही रहेंगे थ्रू आउट अपने टेन्योर में? फिर वो आजाद हैसियत में, जी 3 दिन के बाद, अगर नोटिफिकेशन के बाद, अभी तक तो देखें ना, नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, अभी तक वो फिर रहे हैं, अपनी सेटिंग कर रहे हैं किस पार्टी में जा रहा है। तो अगर वो पहले ही चले जाते हैं तो वो अलग बात है, वो तो फिर काम ही खत्म हो गया कि वो चले गए। लेकिन जो बाइंडिंग है 3 दिन की, वो उस वक्त से है जब नोटिफिकेशन होगा इलेक्शन कमीशन का। ठीक है। अच्छा जदून साहब, पाकिस्तान का आपने पहले कहा कि इंतखाबी तारीख को देखते हैं तो हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ हो रहा होता है। अगर 13 में चले जाएं तो वो आरओस का इलेक्शन कहा था जरदारी साहब ने, 18 में चले जाएं तो आरटीएस सिस्टम जो है वो बैठ गया था, अभी यहाँ पर जो नताइज रुके वो ईएमएस सिस्टम पर सवालात उठ गए। अब ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारी बात मान ली जाती तो ये चीज़ें ना होती। आपको याद होगा ईवीएम के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कैंपेन की, वो चाहते थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं वो आ जाएं। फिर आप लोगों की तरफ से भी उस पर तहफ़्फ़ुज़ात आए। मुझे याद है तारड़ साहब का भी उस टाइम, आज़म नज़ीर तारड़ साहब का बयान भी आया था कि एक बार का इलेक्शन जो है वो आप ईवीएम के थ्रू नहीं करा सकते, तो पूरे मुल्क में कैसे करवाएंगे? तो आपको लगता है कि अब ये वक्त है इस तरह अपना तरीका कार वोटिंग का चेंज करने का कि ये इश्यूज कम हो? नहीं, देखिए आप, एक ठीक है, बंदा कहता है हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, मॉडर्न इकोनॉमी की तरफ। आप मुझे बताएं कि अब कंप्यूटर या जो लैपटॉप है या कंप्यूटर कितनी बुनियादी चीज है पाकिस्तान के अंदर, ये पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन आप देखें जो लोग आज टुडे, अगर वो 60 या 65 के हैं, उनको कंप्यूटर चलाना, मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ, सारों को नहीं बात कर रहा हूँ, वो नहीं आता उनको। तो वो उस टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को किस तरह करेंगे, ये थोड़े से प्रॉब्लम है। आप एक बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन की, फिर जिस तरह मैंने अभी आपकी बात की कि हमारे एक ये NA-15 के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर या जो KP के अंदर जो ऐसे ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जिनके लोग जो है उनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है किसी चीज की। अभी तक ऐसे आपको बेशुमार जगह मिलेंगे जहाँ पे बिजली नहीं है, जहाँ पे गैस तो दूर की बात है, वो आपकी बुनियादी जो चीज है, सहूलत है, वो बिजली नहीं है। तो वहां पे लोग मोबाइल भी जो है वो बड़ी मुश्किल से यूज करते हैं, पता नहीं किस किस तरह से चार्ज करते हैं। तो इस तरह आपके फिर एकदम अगर ट्रांसफॉर्म करते हैं आप एक डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ, तो उसमें अभी आप ना, आपके मैनुअल में कितनी इश्यूज आ रहे हैं जिनको करना कंपैरेटिवली लोग आसान समझते हैं एज कंपेयर टू द लिटरेसी रेट। बट अभी ईएमएस जो था ये तो कंप्यूटर पे डायरेक्टली अपलोड होना था, वो ऐप दे दिए गए थे तमाम लोगों को, आरओस को। नहीं, वो तो अभी भी है। सुप्रीम आपने इलेक्शन कमीशन ने यही कहा था कि जी आप हमें दें। अब देखें ना, इलेक्शन के दिन कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, मोबाइल कोई फोन कोई नहीं चल रहे थे। तो एक बंदा अगर काले ढाके में बैठा हुआ है या बलूचिस्तान के किसी लोरालाई या किसी बहुत बड़े ऐसे एरिया में जहाँ पे कोई नहीं, वो किस तरह रिजल्ट पहुंचाएगा? ठीक है, चलिए ये आप कह रहे हैं कि ये इश्यूज हैं। अगर वाकई में फुल फ्लेज हम टेक्नोलॉजी की तरफ भी जाते हैं, इलेक्शन एक्ट के तहत लिखती है जी आपकी शाम रात के 2 बजे तक इलेक्शन दे का रिजल्ट लाजमी पहुंचाएं, और आपने फिर लिखती है जी सुबह 10 बजे तक लाजमी है। आप देखें इलेक्शन कितना लेट हो रहा है, क्योंकि आप कर ही कुछ नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन ने थ्रेटनिंग लेटर दिया जी, आप अगर रिटर्निंग अफसर में इलेक्शन नहीं पहुंचाएगा आप उनको सस्पेंड कर देंगे। लेकिन आप किस किस को सस्पेंड करेंगे? उसके बावजूद भी नहीं हुआ।